लॉट ऑफ यू डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ, जस्ट डोंट नो, जस्ट डोंट नो। जी करता है किसी दिन मैं भी इस देश के लिए शहीद हो जाऊं, पर कोई वजह तो मिले, वजह ही नहीं मिल रही है जीवन में कि क्या करना है। ऐसे केस में मैं यही बोलूंगा, लाइफ में कंस्ट्रक्टिव चीजें करते रहें। यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्टीव जॉब्स आइकॉनिक स्पीच वेयर ही स्पोक अबाउट कि आप चीजें करते रहो, वो बाद में सब कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। द डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट बैकवर्ड्स, नेवर कनेक्ट फॉरवर्ड। अब मैं जाके फिजिक्स पढ़ा रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं तो क्लास 8 से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, पीछे जाऊं कहानी में तो मैं पहली बार कोचिंग पढ़ाया जब मैं क्लास 11th में था, तब जाके मैंने क्लास 9 के बच्चों को कोचिंग पढ़ाई थी। तब मैं फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा था? घर पे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि घर पे गरीबी थी। तब पता था कि ये फिजिक्स वाला बन जाएगा? नहीं पता था। सो डॉट्स ऑलवेज कनेक्ट्स बैकवर्ड, इट नेवर कनेक्ट्स फॉरवर्ड। तो मेरी आंख में अभी भी आंसू आ जाता है, मेरे को अभी भी बिलीव नहीं होता है कि इट हैज हैपेंड फॉर मी। मतलब मेरे को अभी भी बहुत जादू सा लगता है कि ये हो गया है एक्चुअली। पर अगर आप इसमें ये पूछोगे क्या मैंने ऐसा सपना नहीं देखा था? नहीं देखा था, सपना तो मैंने यही देखा था। मतलब मेरे लिए अगर कोई पूछे कि सर आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि इतने सारे आपसे बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि एक गांव देहात का बच्चा भी आज आईआईटी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, एमबीए की करता है, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, गेट। पर अगर कोई पूछता है सबसे ज्यादा अचीवमेंट क्या लगती है, सबसे ज्यादा खुशी क्या लगती है आपको लाइफ में, तो मुझे लगता है आज 15,000 घर हैं जो फिजिक्स वाला की वजह से चल रहे हैं, एक्चुअली चल रहे हैं। मतलब 15,000 लोग आज फिजिक्स वाला में जॉब कर रहे हैं। मैंने जीवन में जो किया फुल किया, मुझे इस बात के लिए कोई शर्म नहीं है। मैंने जीवन में जब फिजिक्स पढ़ी फुल पढ़ी, जब पढ़ाई फुल पढ़ाया। मैंने जीवन में जब प्यार किया तो बेतहाशा बेइंतहा प्यार किया, और बेतहाशा दिल भी टूटा है, खूब रोए भी है। Whatever I have done in life, I have done full. I have no regrets for that. No regrets for that. I don't have any regrets for it. कई लोग बोलते हैं कि आपको रिग्रेट होता है कि वो छोड़ के चली गई, बुरा लगता है। अब उसे कैसा लगता होगा जब आपको देखती होगी? हाँ, अब तो उसे कैसा फील होता होगा? नहीं होता। वी नीड टू बी मैच्योर इनफ। ये सारी ये जो सिग्मा इग्मा वाली लाइन है ना, ये सब वही है यार। सिग्मा इग्मा नहीं हो तुम लोग, ऐसे हंस दोगे, क्यूटी पाई हो तुम लोग छोटे से। प्रॉब्लम वही है ना, भारत का एजुकेशन सिस्टम और हमारा सोशल कल्चर ऐसा बना हुआ है कि हमारी मस्ती करने की, प्रेम करने की, पढ़ाई करने की, करियर बनाने की एकदम सेम एज आती है। उसी एज में आपको करियर बनाना है, उसी एज में पढ़ाई करनी है, दोस्ती यारी करनी है, मस्ती करनी है, उसी एज में आपको प्यार भी करना है। उसके बाद क्या, बाद में बूढ़े होके थोड़ी अभी करोगे, हार्मोन्स हैं और क्या, बायोलॉजिकल रीजंस हैं, इसमें क्या शर्म क्या आ रही है? नहीं हो रहा है तो फिर सोचो क्या हो रहा है। मैं तो लड़कियों से कहूंगा, लड़कों से दोस्ती जरूर करिए। आपको जिंदगी ना जुगाड़ू तरह से जीना आ जाएगा। कम से कम रिसोर्सेज में लाइफ कैसे जीते हैं वो सिखा देंगे आपको। और लड़कों से कहूंगा, आप लड़कियों से दोस्ती जरूर करिए। रीजन देने की जरूरत थोड़ी है तुमको, तो तुम तो कर ही लोगे। रीजन चाहिए इसके लिए भी तुम्हें। सन 2011 में मेरे पिताजी भी मुझे कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहे थे, और जैसे जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं ना, इनकी पिता से बातचीत बहुत कम हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। पिताजी से इतनी बातें बचती है, पापा पूछते हैं आके खाना खाया? जी पापा। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है पापा। इसके बाद पापा और आप एक दूसरे को देख रहे हो, किस टॉपिक पे बात कर ले हम लोग। फिर थोड़ी देर बाद होता है कि इंडिया अच्छा खेल रही है वर्ल्ड कप में। हाँ, इंडिया अच्छा खेल रही है। क्रिकेट का एक टॉपिक होता है जिस पे बात हो पाई। ऐसा तो है नहीं कि लड़के जाके रोज पापा को बोल रहे हैं, पापा आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा। मतलब करना है पर पापा के साथ नहीं, कहीं और करना है ना। कितने लोगों ने यहाँ पिताजी को आई लव यू बोला होगा एक बार भी जीवन में? हाँ, अभी व्हाट्सएप चेक करूंगा, कहां कहां आई लव यू तुम लोग रोज बोल रहे हो, और एक साथ कितनों को बोल रहे हो? पिताजी को नहीं बोला जा रहा है, मेरे से भी नहीं बोला गया कभी, और बहुत लिमिटेड बातचीत होती थी पिताजी से। और क्या होता है ना, जैसे जैसे लड़के या बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़के लड़कियां बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ये 16-17 की उम्र आती है ना, इसमें हम बन जाते हैं क्रांतिकारी। हमें चाहिए आजादी, घर से आजादी चाहिए हमें। घर में लगता है बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे खाना खाना है। लॉजिकली देखो सारी बातें सही थी, पर हमें उस टाइम चाहिए होती है इस घर से आजादी। और आजादी कहां मिलेगी? आके कॉलेज। तो मेरा भी ऐसा ही सपना था कि भाई अब इस घर से आजादी मिले, इस पिताजी से आजादी मिले, मुझे यहां से निकलना है यार, इन लोग बड़ा परेशान करते हैं। माँ बाप को दोष देना बंद करो। उन्होंने जितना सीखा था अपने सीख के हिसाब से, अपनी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्होंने आपके लिए वही किया जो आपके लिए उनको बेस्ट लगा। उनसे जो बन पाया वो आपके लिए उन्होंने किया। आपको कंप्लेंट रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं, तभी तुमने देखा था पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे थे। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने।
डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। आप बहुत लकी हो, आप बहुत लकी हो, आप बस फील नहीं करते हो। हम सबकी दिक्कत ये है ना, हम लोग हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, अपने से ऊपर वालों को, कभी जीवन में नीचे वालों को देख ही नहीं रहे हैं। आप स्लम में जाके देखिए भाई, ऐसे बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं घर में, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, लड़कियां घर के बाहर शौच करने जा रही हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। यू आर फाइटिंग फॉर कि पापा यार महीने के 10,000 दे रहे हो, 12,000 दे दिया करो, 2,000 और चाहिए। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम भी आपकी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बड़ी नहीं है, पर जैसे ही आप ऐसे लोगों को देखोगे, हो सकता है आपको अपनी प्रॉब्लम कम लगे।